नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पैसे का घमंड। ललित की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। ललित गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। ललित को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। ललित ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त रविंद्र बोला, ये लो मेरा लंच, तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। रविंद्र को देखकर ललित थोड़ा सा झेप जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुहाई देकर चली जाती है। ललित ने कहा, यार तू क्यों उन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? मुझे पता है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या? खाना और पैसे तो तूने उसे दे दिए। रविंद्र बोला, हम जिस लायक हैं हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन में से खा लूँगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? यह सुनकर ललित जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर रविंद्र भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन से रविंद्र ज़्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। ललित को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने रविंद्र से फिर बात की, यार तेरे पास पैसे फालतू हैं क्या, जो इन लोगों पर लुटाता रहता है? रविंद्र बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती है, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ भेज देती है। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मज़ा आएगा। ललित कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्यों लुटाएं। मेरे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता है, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। रविंद्र हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर ललित बोलता है, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। रविंद्र कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक बार यहीं मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा है। ललित रविंद्र से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछड़ जाते हैं। एक दिन ललित अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है, बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की। उस पर एक छोटा सा लड़का और उसकी माँ बैठे थे। ललित पहचान गया कि ये तो वही भिखारिन है जिसे रविंद्र अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे रविंद्र की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर ललित से मीटिंग करता है। सर, आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया है। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया है। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। ललित बोलता है, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को। आप
इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन ललित जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। वहां वह इंतज़ार करने के बाद इंजीनियर के कैबिन में पहुंचता है। ललित बोलता है, सर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख लीजिए। हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता है। एक बार देख तो लीजिए सर। तभी वह गौर से देखता है, यह तो उसका दोस्त रविंद्र था। उसे देखकर ललित बहुत खुश होता है। रविंद्र भी सीट से उठकर उसे गले मिलता है। ललित कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर रविंद्र कहता है, ललित, ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई है, उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर ललित रविंद्र के पैर पकड़ लेता है। यार, ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊँगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रविंद्र ललित से कहता है, चल मेरे साथ। वह ललित को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर रविंद्र कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता था। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी मुझसे मांग रहा है। इसमें और तुझमें क्या फ़र्क रह गया है? मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया है, दुआ नहीं। आज वह भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। यह सुनकर ललित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हाँ, तू ठीक कह रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की। यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। रविंद्र ललित को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वह औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। भैया, आप आइए आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। रविंद्र बोला, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। कोई परेशानी तो नहीं है? वह औरत बोली, भैया, आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए हैं। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है। यहीं पास ही में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। पूरी ज़िंदगी भी लगी रहूँ तो आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर ललित को भी अच्छा लगा। वहाँ से कुछ दूर जाकर वह बोला, रविंद्र, अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। नए सिरे से शुरुआत करूँगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूँगा। रविंद्र बोला, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। ललित अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगता है। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।